કેમ છો मजामा। अरे मामा, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में शामिल बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देने वाला एक खूंखार गैंगस्टर सरहद के उस पार से पकड़ा गया। उसे भारत लाया गया। इस गैंगस्टर के बारे में कहा जाता है वह देश के बिगेस्ट क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई के एक बड़े कार्टेल को विदेश से ऑपरेट करता था। आज मई गुज्जू भाई बताएगा कि विक्रम बराड़ कैसे पकड़ा गया। उसे पकड़ने के वास्ते जो रावस प्लानिंग बनाई गई वह खतरनाक थी रे। आज हम बात करेंगे क्यों एनआईए विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी को देश में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी मान रही है। इसके अलावा सबसे अहम सवाल, क्या लॉरेंस गैंग के साम्राज्य को मिटाने एनआईए ने आखिरी किल ठोकनी शुरू कर दी है। और मामा ये भी जानेंगे कि ये विक्रम बराड़ है कौन, इसे लेकर इतनी गर्मा गर्मी क्यों है। ये कहानी शुरू होती है मरुभूमि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर सूरतगढ़ हाईवे पर बसे डिंगा गांव से। यहाँ जन्मे एक छोकरे ने कच्ची उम्र में अपराध का रास्ता चुन लिया, जिसे आज विदेश से भारत लाया गया। नाम है गैंगस्टर विक्रम बराड़। विक्रम बराड़ लंबे समय से देश में हो रहे टारगेट किलिंग, टेरर फंडिंग और अवैध हथियार की सप्लाई के धंधे का मास्टरमाइंड रहा है। विक्रम बराड़ लंबे समय से फरार था। बराड़ दुबई में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के लिए न सिर्फ कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर बना हुआ था, बल्कि गैंग का फाइनेंस भी हैंडल कर रहा था। वही हथियारों की पूर्ति से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहा था। अरे मामा, गैंगस्टर विक्रम बराड़ कोई मामूली गुंडा नहीं है रे। वह राजस्थान और पंजाब पुलिस के लिए तो पहले से ही सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन साल 2022 में वह देश भर की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया, जब 29 मई 2022 को पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। उसकी हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और पूरी बिश्नोई गैंग थी, जिसमें दुबई में बैठा विक्रम बराड़ भी शामिल था। वह जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और शूटर्स के बीच कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर था। मूसेवाला मर्डर के कुछ समय बाद ही बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक पर जाते समय एक बेंच पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी भरी चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में लिखा गया, सलीम खान, सलमान खान तुम्हारा भी मूसेवाला कर देंगे। वहीं इससे पहले बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर को भी लॉरेंस गैंग की तरफ से 5 करोड़ रुपये की फिरौती के लिए धमकी दी गई थी। तब महाराष्ट्र पुलिस की पड़ताल में पता चला था कि सलीम खान को चिट्ठी भेजने के पीछे विक्रम बराड़ का हाथ था। वही करण जौहर से फिरौती मांगने में विक्रम बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, सचिन और अनमोल बिश्नोई शामिल थे। लेकिन मूसेवाला मर्डर और सलमान खान मामले में नाम सामने आने के बाद विक्रम बराड़ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट में विक्रम ने इन दोनों मामलों में खुद का हाथ होने से इनकार किया था। पोस्ट में लिखा गया था कि उसने अपराध की दुनिया छोड़ दी है और शांति से अपनी जिंदगी जी रहा है। पुलिस उसे झूठा फंसाकर वापस अपराध की दुनिया में ना धकेले। साल भर से तो उसने कोई क्राइम नहीं किया था। उधर 2022 के अगस्त के महीने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि लॉरेंस गैंग अब इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ मिलकर देश में टेरर गैंग चला रहा है। इस गैंग के टॉप मास्टरमाइंड में यूएई में बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ का भी नाम था। दिल्ली पुलिस की पड़ताल में पता चला था कि विक्रम बराड़ लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर देश के युवाओं को ऑर्गेनाइज क्राइम की वारदात को अंजाम देने के लिए भर्ती कर रहा है। वहीं विदेश में आतंक फैलाने फंड जुटा रहा है। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कुछ समय पहले तक मामूली क्रिमिनल रहे गैंगस्टर के आतंकी कनेक्शन होने की बात सामने आई थी। उधर रिपोर्ट आते ही इन्वेस्टिगेशन एनआईए को सौंप दी गई। इसके बाद 26 मई 2022 को एनआईए ने विक्रम बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई सहित 16 गैंगस्टरों पर पहली बार यूएपीए एक्ट के तहत आतंकी धाराओं में मामला दर्ज किया था। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में सामने आया था कि दुबई में बैठा गैंगस्टर विक्रम बराड़ यूएसए में बैठे दरमन सिंह के साथ गैंग के लिए फाइनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट हैंडल कर रहा था। यही नहीं, गैंग के असल बॉस लॉरेंस और गोल्डी के हर ऑर्डर को और डायरेक्शन बाकी सदस्यों तक विक्रम के जरिए ही पहुंचते थे। विक्रम बराड़ गैंग में आने वाले नए शूटर्स और गैंगस्टर को भी हैंडल कर रहा था। उसके रहने खाने और एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी उसी के पास थी। वहीं हवाला मनी का मैनेजमेंट भी उसी के पास था।
बॉर्डर पार से होने वाली हथियारों की डील और देश में अवैध हथियारों की सप्लाई का जिम्मा भी विक्रम बराड़ के पास ही था। यहाँ बता दूं कि विक्रम बराड़ भी गोल्डी बराड़ की तरह लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज फ्रेंड रह चुका है। यही कारण था कि लॉरेंस ने गोल्डी के बाद गैंग की सारी अहम जिम्मेदारियां विक्रम बराड़ को ही दे रखी थी। अरे मामा, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि गैंगस्टर विक्रम बराड़ ने यूएई में हाईटेक कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम बना रखा था और इसी कंट्रोल रूम से पूरे भारत में फिरौती रंगदारी के लिए जाल बिछाया रखा था। हाल ही में विक्रम बराड़ ने यहीं से कॉल कर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर को भी फिरौती के लिए धमकाया था। एनआईए महीने भर पहले ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की पुलिस के साथ मिलकर आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाने की घोषणा कर दी थी। उत्तर भारत में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए जॉइंट कमेटी का भी गठन किया गया था। एनआईए की अगुवाई में महीने भर पहले ही हुई इस जॉइंट कमेटी की पहली बैठक में लॉरेंस गैंग और दुबई में बैठे विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी को लेकर प्लान बनाया गया था। एनआईए के पास ये पुख्ता जानकारी थी कि गैंगस्टर विक्रम बराड़ यूएई में बैठकर लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। पहले उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और खुफिया मुखबिरों के जरिए ये जानकारी मिली कि विक्रम बराड़ यूएई में छिपा है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। इसके बाद यूएई पुलिस ने अपने मुखबिर को अलर्ट कर 25 जुलाई की देर रात यूएई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इंटरपोल के जरिए ये सूचना भारत में एनआईए को दी गई। सूचना मिलते एनआईए की एक टीम उसे लेने के लिए यूएई रवाना कर दी गई। इसके बाद विक्रम बराड़ को लेकर एनआईए की टीम 26 जुलाई इंडिया पहुंच गई, जहां उसे गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। विक्रम बराड़ को गांव में बब्बू के नाम से जानते हैं। आखिरी बार उसे 5 साल पहले उसकी बहन समनदीप कौर की शादी में गांव में देखा गया था। उसके बापू बोले तो जगराज रामदेव जी मंदिर के पुजारी है और माँ जसविंदर कौर गृहिणी है। क्या आप जानते हो, गैंगस्टर बनने से पहले विक्रम बराड़ डिस्ट्रिक्ट लेवल का धाकड़ क्रिकेटर था। पढ़ाई में भी अच्छा था और विदेश जाने का सपना देखता था। इसीलिए IELTS का एग्ज़ाम क्लियर करने 2013 में चंडीगढ़ गया। यहीं कॉलेज में उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई और दोनों जिगरी यार बन गए। यहीं पर वह सोपू से जुड़ा और थोड़े दिनों बाद ही उसने चंडीगढ़ में एक लड़की से लव मैरिज भी कर ली। इसी बीच 2014-15 में विक्रम बराड़ को लॉरेंस के साथ पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया। फिर कई आपराधिक वारदातों में उसका नाम सामने आया और 2020 में यूएई चला गया था। अरे मामा, गैंगस्टर विक्रम बराड़ की कहानी हमें ये सीख देती है कि बुराई का रास्ता आपको चंद दिनों के लिए पावर, रुतबा और पैसा दे सकता है, लेकिन आखिर में उसका अंजाम बुराई होता है। तो मेरे वीरो, बुराई की राह पर मत जाओ। एक बात ना अपने खोपड़े में फिट कर दो, कोई भी इंसान सामान्य नहीं होता। सामने वाला आगे जा सकता है, कुछ कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। बस अंदर जज्बा होना चाहिए। सीखो, काम करो, दिमाग लगाओ। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।